जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम आपको बताएंगे महाद्वीप के बारे में। जो हम लोगों के महाद्वीप हैं, आप लोग द्वीप और महाद्वीप तो जानते होंगे। एक है आइसलैंड और दूसरा होता है कॉन्टिनेंट। तो हम लोग आज आपको जो बताने वाले, जो पढ़ाने वाले हैं वो है कॉन्टिनेंट। और ये कॉन्टिनेंट का दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एग्ज़ाम से में बहुत बार मैंने देखा कि ये पूछा जाता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये अच्छे से पढ़ाऊँ। और इसको याद करने का मैंने एक बेसिक सा तरीका ढूंढा है, मैंने आविष्कार किया है, जिससे कि आप लोग आसानी से याद हो जाए। और याद हो जाएगा ना तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। बस वो जो तरीका है आप लोग सिर्फ उसको देख लेना। बस एक छोटा सी वीडियो में हम आपको जितने भी कॉन्टिनेंट हैं इसको सीरियल वाइज याद कराएंगे, घटते हुए क्रम में। देखिए, सबसे बड़ा हम लोगों का एशिया है। उसके बाद में जैसा भी हम लिखेंगे उसके अनुसार हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों अभी तक देखिए 2017 से पहले ये सिर्फ 8 कॉन्टिनेंट थे, मतलब कि 8 महाद्वीप थे। अब 2017 में एक जीलैंडिया नामक एक और महाद्वीप की खोज हुई है, जो अब टोटल मिला के 8 हो गए हैं। आप लोग समझ रहे हैं? तो आइए देखते हैं कि वो क्या तरीका है जो जिसका मैंने आविष्कार किया है। तो आइए देखिए। देखिए, ये तरीका है याद करने का, जो बेस्ट फार्मूला है मैंने वो निकाला है। देखिए, एक और नंबर से आज ईमेल आया। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा, यही एक बेस्ट तरीका है। एक और नंबर से आज ईमेल आया। देखिए कितना सरल है। एक और नंबर से आज ईमेल आया, बस। और इसी में आप सीरियल वाइज पूरे कॉन्टिनेंट को याद कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे याद होगा, और वो भी इतना सरल, इतनी आसानी से। समझ रहे हैं आप लोग? तो देखिए, अब इसको लिखते हैं। देखिए, एक और नंबर से आज ईमेल आया। ठीक है, ये हम लोगों का बेसिक सा ट्रिक है। अब देखिए, एक से हम लोग क्या लिखेंगे? एशिया कॉन्टिनेंट। क्या हो गया दोस्तों? एशिया कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट को दोस्तों हिंदी में महाद्वीप कहते हैं। ओके, हो गया एशिया कॉन्टिनेंट। और ये एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसीलिए मैंने इसको ऊपर रखा है। उसके बाद में दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। ओके, अब देखिए, नंबर से नंबर नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट, देखिए एन से। देखिए, जो हम लोगों का ट्रिक है वो हम पहले अक्षर से ले रहे हैं। आप लोग ऐसे भी बहुत सारे ट्रिक पढ़ी होंगी, बनाई होंगी, देखी होंगी, तो सेम वैसे ये भी है। आप लोग कंफ्यूज मत होना। देखिए, अब से हो जाएगा दोस्तों क्या? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आ रहा समझ में आप लोगों को? देखिए, साउथ से हो जाएगा साउथ। अब आज से हो जाएगा दोस्तों अंटा, अंटार्कटिका। कार्टिका कॉन्टिनेंट। समझ रहे हैं? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट किससे? आज। आज ईमेल से हो जाएगा क्या? यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप कॉन्टिनेंट। ओके, अब आया से हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। देखिए, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने कैसे एकदम सरल तरीके से जितने भी कॉन्टिनेंट थे उनको याद कर लिया है। देखिए, एक और एक और नंबर से आज ईमेल आया, बस। बेसिक सी ट्रिक है जिसका मैंने आविष्कार किया है आप लोगों को सिर्फ पढ़ाने के लिए, कि आप लोग अच्छे से याद हो जाए जैसे कि आप लोगों को। इसलिए देखिए, एक से एशिया कॉन्टिनेंट, और से अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नंबर से नॉर्थ अमेरिका, और से साउथ अमेरिका। ओके, आज से अंटार्कटिका, फिर
ईमेल से यूरोप कॉन्टिनेंट, आया से ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ओके, अब जो आठवां है हम लोग देखिए, ये हो गया 7, ये 7 हो गई। अब ये जो आठवां है, ये जो आठवां है दोस्तों, ये है जीलैंडिया। जी जीलैंड जीलैंडिया कॉन्टिनेंट। ओके, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं, इसको आप बाद में ऐसे ही लिख लेना, जीलैंडिया कॉन्टिनेंट। ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और इस पे कोई रहता नहीं है। इसका जो 6% जो भाग है वो मतलब वही मतलब कुछ काम के लायक है, और इसका 94% ये जल जल में घिरा हुआ है, मतलब कि पानी के अंदर है, महासागरों में ये डूबा हुआ है। समझ रहे हैं? अब देखिए, आप लोगों को ये आसानी से याद हो गया कि नहीं हो गया? याद हो गया होगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा ट्रिक है, इससे आप लोग आसानी से याद कर लेंगे। अब देखिए, कौन की मतलब कि इसमें कौन कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, कौन कॉन्टिनेंट उससे छोटा है, कौन उससे छोटा है, कौन सबसे छोटा है। तो मैंने सीरियल वाइज इसमें बनाया है। देखिए, एशिया कॉन्टिनेंट ये नंबर 1 पर है, ये सबसे बड़ा है। एशिया कॉन्टिनेंट विश्व में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसके बाद में अफ्रीका कॉन्टिनेंट ये दूसरे नंबर पर है। ओके, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट ये तीसरे नंबर पर है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ये चौथे नंबर पर है। और ये अंटार्कटिका ये दोस्तों 5वें नंबर पर है। और ईमेल से यूरोप ये छठा है। और ये आया ऑस्ट्रेलिया ये सबसे छोटा है, और उससे भी छोटा है जीलैंडिया। समझ रहे हैं? आप लोगों को अब आसानी से याद आ गया होगा। अब देखिए, हम लोग इस पर बात कर लेते हैं कि इस पे कितने देश हैं। तो दोस्तों देखिए, जो हम लोगों का जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया कॉन्टिनेंट, इस पे कुल 45 देश हैं, 45 कंट्री, 45 कंट्री हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए ये अफ्रीका, अफ्रीका में दोस्तों कितने 54 हैं। अफ्रीका में 54 कंट्री हैं। अफ्रीका में दोस्तों कितने 54 कंट्री। अब हम लोग नॉर्थ अमेरिका में बात कर लेते हैं, तो इसमें 29 कंट्री हैं दोस्तों, 29 कंट्री। और साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में सिर्फ 15 ही हैं। और जो अंटार्कटिका है, इस पे कुछ नहीं है, इस पे कोई देश उस नहीं बसे हैं। ये सिर्फ मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ मतलब कि ये है, अरे यार बर्फ़ ही बर्फ़ है। इस पे लोग रहते हुए नहीं, इस पे कुछ देश के वैज्ञानिक लोग जाते हैं रिसर्च करने के लिए, इस पे कुछ नहीं है। और यूरोप, यूरोप पे दोस्तों कितने हैं 44, इस पे 44 कंट्री हैं। और इस पे सिर्फ 3 कंट्रियाँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सिर्फ 3 कंट्री हैं। समझ रहे हैं आप लोग? और जीलैंडिया इस पे कोई कंट्री वंट्री नहीं है। ठीक है, अब हम लोग एक छोटा सा और क्वेश्चन है जो हम लोग समझ लेते हैं, वो बहुत ही वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप लोग के मन में एक ख्याल आया होगा, एक क्वेश्चन आया होगा कि आइसलैंड और कॉन्टिनेंट, द्वीप और महाद्वीप में क्या अंतर है। आया ही होगा ना? तो देखिए, इसमें मैं ये बता दूं आपको कि द्वीप और महाद्वीप में ये अंतर है कि जो महाद्वीप है उनका जो एरिया है वो 1 मिलियन स्क्वायर से अधिक, से अधिक। ये क्या हो गया? ये हम लोग कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट की बात कर देंगे। और जो आइसलैंड हो जाएगा, आइसलैंड, आइसलैंड इसका जो एरिया है वो मतलब कुछ डिसाइड नहीं होता है कि इतने इतने किलोमीटर या वर्ग में होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आइसलैंड ये बहुत छोटे से भूभाग में होते हैं। और जो कॉन्टिनेंट है इनके एक लिमिटेशन है कि 1 मिलियन से अधिक, 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से वर्ग से भी ज़्यादा अगर हैं तो उसको हम लोग कॉन्टिनेंट कहेंगे। और अगर उससे कम है तो हम लोग उसको आइसलैंड कहेंगे, द्वीप कहेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। समझ रहे हैं? और ये तो यार एकदम बेसिक सा सिंपल था सा तरीका था जो मैंने सोचा कि आपको पढ़ाएं अच्छे से। और मैं
इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ कि और भी बेहतरीन आप लोगों को पढ़ा सकूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 45 वो कौन कौन से देश हैं, 54 वो कौन कौन से कंट्रीज हैं, इसकी बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ओके दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।